अंग्रेज बेईमान थे, हम सबको पता है। लगान से 2025 आ गया, लेकिन उनकी बेईमानी के किस्से खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। उन सब के बीच एक खिलाड़ी है जिससे नाम है बेन स्टोक। उसके कह सकते हैं स्पोर्ट्समैनशिप की बात की जाती थी। कहा जाता था कि क्रिकेट के मैदान में बेईमानी कम, स्पोर्ट्समैनशिप ज़्यादा दिखाता है। लेकिन कल उसने जो जडेजा और सुंदर के साथ किया, उसे देखकर लगने लगा कि इसके भी दिमाग में वही सब भरा है जो अंग्रेजों के दिमाग में होता है, यानी किसी भी सूरत में बेईमानी करना। कल तो टीम इंडिया के दो खिलाड़ी शतक के बिल्कुल करीब थे। वो शतक कोई उन्होंने कह सकते हैं फ्री में नहीं बनाया था। जोफ्रा आर्चर, वोक्स और बेन स्टोक की जमकर कुटाई करके पहुंचे थे उस मुकाम पर 80-90 रनों के स्कोर पर। वहां पे उन्होंने बेईमानी करनी शुरू कर दी कि भारतीय खिलाड़ियों के शतक पूरे ना हो, किसी भी हाल में मुकाबले को ड्रॉ करा लिया जाए। जबकि लग रहा था कि यहां से 10-10 रन दोनों टीमें खिलाड़ी बनाएंगे तो बड़े आराम से शतक तक पहुंच जाएंगे। लेकिन मैदान में क्या हुआ, बेन स्टोक ने क्या किया, उसके बाद उसने जोफ्रा आर्चर और वोक्स से गेंदबाजी क्यों नहीं कराई और साथ में नासिर हुसैन ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से दिखाता हूं। ये बात है पूरी चौथे टेस्ट मुकाबले की। ये मुकाबला मैनचेस्टर में खेला जा रहा था। पहले दिन टीम इंडिया का बुरा हाल होता है। टीम इंडिया इस मुकाबले की अपनी पहली इनिंग में मात्र 358 रन बनाती है और यहीं से लगने लगता है टीम इंडिया मुकाबला हार गई। इसके बाद बल्लेबाजी शुरू होती है अंग्रेजों की। अंग्रेजों ने जमकर रन बनाए। उनके टॉप 4 जो था, टॉप ऑर्डर, उसने कमाल की पारियां खेली। सबने 70+ स्कोर बनाया। रूट ने 150 रन बनाए। इसके बाद स्टोक्स आते हैं, वो बनाते हैं 141 रन। कुल मिलाकर इंग्लैंड की टीम बनाती है 669 रन। एक पहाड़ जैसा लक्ष्य देती है, टीम इंडिया के सामने रखती है और उनके पास लीड भी होती 311 रनों की। टीम इंडिया के पास या कहें टीम इंडिया की दूसरी पारी की शुरुआत होती है चौथे दिन के पहले सेशन के आखिरी मिनटों पे और वहां पर एक ही ओवर में 2 विकेट गिर जाते हैं। यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन, ये दोनों खिलाड़ी पिछली पारी के टॉप स्कोरर थे। इसके बाद फिर 2 सेशन बल्लेबाजी करते हैं केएल राहुल और शुभमन गिल और फिर 5वां दिन शुरू हो जाता है। केएल राहुल और शुभमन गिल आउट हो जाते हैं, जिसमें केएल राहुल 90 रन बनाते हैं, शुभमन गिल शतक लगाकर आउट होते हैं। इसके बाद आते हैं रविंद्र जडेजा और सुंदर। दोनों एक वक्त जब आ रहे थे या जब मैदान पर पहुंचे थे, उस वक्त लग रहा था भारतीय टीम में मुकाबला हार जाएगी। इंग्लैंड के जीतने के चांस 70% से ज़्यादा थे, ड्रॉ के चांस 30% के आसपास थे और इंडिया के जीतने के चांस सिर्फ और सिर्फ 1% के आसपास थे। यहाँ से लड़ाई शुरू होती है। सुंदर और जडेजा दोनों 50+ स्कोर बनाते हैं। इसके बाद वो शतक के बेहद करीब पहुँचते हैं। दिन का जो 5वें दिन का आखिरी घंटा है, उस पर खेल शुरू होता है। जडेजा 80 रन बनाकर होते हैं और इसके साथ साथ सुंदर 90 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद होते हैं। इसी दरमियान बेन स्टोक एक घटिया चाल चलते हैं। बेन स्टोक आते हैं जडेजा के सामने और ड्रॉ के लिए हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, जिस पर जडेजा मना कर देते हैं। उनका कहना था कि हम बिल्कुल शतक के करीब हैं, हम हाथ क्यों मिलाएं, और जब अब तक खेले हैं तो और 1 घंटा हम खेल कर जाएंगे। उसके बाद फिर कह सकते हैं जडेजा के सामने बेन स्टोक ने घटिया चालें शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि आप हैरी ब्रूक और बेन डकेट के सामने शतक बनाना चाहते तो आपको मुबारक हो। अब उन्हें एक कौन बताया कि जो 90 रन जडेजा ने बनाए हैं वो तो जोफ्रा आर्चर, वोक्स और स्टोक्स की कुटाई करके बनाए हैं। अगर 10 रन वो हैरी ब्रूक और डकेट की कुटाई करके बना लेते तो इसमें गुनाह क्या है। यारी हम बिल्कुल शतक के करीब है। बतौर बल्लेबाज मैंने इतनी मेहनत की है तो 10 रन तो मैं बना ही सकता हूं। एक जब रोमांचक मुकाबला होता है तो उस विपक्षी टीम भी ताली बजाती है, लेकिन जडेजा शतक पूरा करते हैं, पूरा स्टेडियम खड़ा होकर ताली बजाता है। लेकिन इंग्लैंड के खिलाड़ी कभी इधर देख रहे होते हैं, कभी इधर देख रहे होते हैं, कोई ताली नहीं बजाता। ड्रॉ यहां पर भी नहीं करती टीम इंडिया। उसके बाद सुंदर की बारी आती है। सुंदर शतक लगाते हैं, बड़े बड़े छक्के लगाते हैं और उसके बाद टीम इंडिया ने ड्रॉ का ऐलान किया और यहीं से पूरी कह सकते हैं कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, जिसमें कहा गया कि स्पोर्ट्समैनशिप का स्टोक्स ने हनन किया, या कह सकते हैं उसके खिलाफ गए हैं। और वहीं भारतीय जो दिग्गज खिलाड़ी है उन्होंने तो सुनाया। इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी नासिर हुसैन ने भी अपने कप्तान को सुनाया। उन्होंने कहा कि एक कह सकते हैं नाइंसाफ़ी या कहें बच्चों जैसी हरकत थी जिस पर बेन स्टोक करने लगे और हुआ भी यही था। बेन स्टोक बच्चों की तरह रोने लगे थे कि भाई अब तो हम नहीं खिलाएंगे, हम थक गए हैं। जब भाई पूरे तुम 80 ओवर खिलाए हैं दिन के, तो 10 ओवर खिलाने में क्या चला जाता। तो फिलहाल ये है पूरी हैंडशेक कंट्रोवर्सी। फिलहाल आप कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।